Good evening, Standard 9th, book name Beehive, subject English, part number 2, The Sehnai of बिस्मिल्लाह खां। इस पार्ट में बताया गया है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के दरबार में सहनाइयाँ बजती थी और स्टार्टिंग में कहता है थिंक द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबली इमेज ए वेडिंग और सेमिनार ओकेजन। आपने शादी विवाह में देखा होगा जैसे बैंड बाजे बजाना और बजाना, ये सारे पार्ट ही सहनाई के हैं, संगीत के हैं। द नेक्स्ट वुड प्रोबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द सहनाई द प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। एक बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान की आज़ादी के समय तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने पहली बार देश की आज़ादी के बाद लाल किले से राष्ट्र के नाम एक सहनाई संगीत और आज़ादी का उद्भव किया था। कहता है इम्पीरियर औरंगजेब, आपने सुना होगा कि मुग़लों में एक औरंगजेब शासन था। बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। पुंगी नाम की एक सहनाई मुग़ल साम्राज्य राज दरबार में बजाई जाती थी। जैसे कई बार आपने देखा होगा शंख बजाते हैं और बजाते हैं, और पुंगी की आवाज़ थोड़ी तीखी थी तो औरंगजेब ने उसे बंद कर दिया। पुंगी जिस प्रकार आपने देखा होगा कि सांप पकड़ने वाले सपेरे होते हैं तो वो उनके पास पुंगी का ही रूप है, जिसको आप संगीत कहते हैं, तो वो जस्ट लाइक ए पुंगी। तो औरंगजेब ने जब बैन किया तो वहाँ पर एक बारबर मीन एक नाई था, और सहनाई राज दरबार या शाही दरबार की शोभा होती है, तो उसने उसमें सुधार करने की कोशिश की और उस नाई ने थोड़े से सुराख करके, आप इस पिक्चर में पुंगी और सहनाई में देख सकते हैं, इसको गोल गोल को कम किया गया, इसको लंबा किया गया और इस पुंगी का नाम सहनाई कह दिया। यानी कि नाई द्वारा तैयार की गई जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सहनाई कहा गया। और उसके बाद जब बिस्मिल्लाह खां की बात करें कि ही वाज बोर्न इन बिहार में जन्म हुआ था, उसके मामा या रिलेटिव्स हैं वो वाराणसी वर्तमान में जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं यहाँ निवास करते थे। सहनाई सीखने के लिए 3 वर्ष की आयु के बाद बिस्मिल्लाह खां को यहाँ भेजा गया। और आपको बड़ा ताजुब होगा कि उस वाराणसी में मंदिरों में उस सहनाई को बिस्मिल्लाह खान ने सीखकर भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो प्राप्त किया। देश और विदेश में इस सहनाई की गूंज को बिस्मिल्लाह खां, तब इनका नाम उस्ताद पड़ा, पूरे देश के अंदर फैलाया। और वो जो सहनाई, उनकी जो लय थी, उनकी जो कला थी वो अमर कर गई, इसीलिए उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो ये बिस्मिल्लाह खान ने देश की आज़ादी के समय पहला भारतीय था जिन्होंने राष्ट्र के नाम स्वागत किया, अर्थात लाल किले से उस सहनाई की आवाज़ को पूरे राष्ट्र को एक राष्ट्र के पिरो में पिरोया। और आपको बड़ी ताजुब होगा कि बिस्मिल्लाह खां एक मुसलमान होकर एक मंदिर में सहनाई बजाया करते थे। तो ये काशी की या बनारस की जो एक विशेषता आज भी विद्यमान है, उसी का उस पाठ के बारे में लेसन के बारे में बताया गया। पूरा लेसन तो रीड हम इंडिविजुअल क्लासरूम में करेंगे, लेकिन मोटा मोटा इस लेसन के बारे में ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा आप ऐसे टाइप क्वेश्चन करना, उसकी रीडिंग हम कल करवा दें। थैंक यू ऑल।